नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी पीवाईक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है कि रेखांकित शब्द क्या है। इसमें रेखांकित शब्द है सभ्य। सभ्य का विलोम पूछा है तो सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य होगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य होगा। और भद्र का विलोम पूछे तो भद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र होगा। और शील का विलोम पूछे, शील का विलोम दुःशील होगा। शालीन का विलोम क्या होगा? तो शालीन का विलोम होगा धृष्ट। शालीन का विलोम क्या होगा? शालीन का विलोम होगा धृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यानुरागी उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित से क्या होगा? साहित्यानुरागी, साहित्यानुरागी से तात्पर्य साहित्य प्रेमी या साहित्यानुरागी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य नहीं। साहित्यानुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य नहीं। का प्रेमी, साहित्यानुरागी का प्रेमी, ऐसे ही गलत दिख रहा है। तो साहित्यानुरागी का तात्पर्य होता है साहित्य प्रेमी, यानी साहित्य प्रेमी मतलब साहित्य से प्रेम करने वाला। साहित्य से प्रेम करने वाला। साहित्यानुरागी का अर्थ क्या है? साहित्य से प्रेम करने वाला अर्थात साहित्य प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ बताना है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना का अर्थ होता है विनती करना। ये इसमें है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना होता है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। नाक रगड़ना दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सभी दांत झड़ चुके हों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पोपला। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? पोपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची बताना है। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची होगा बयार होता है। हवा का पर्यायवाची, हवा को बोलते हैं वायु। वायु होता है समीर होता है। अनिल बोलते हैं, अनिल ये हवा के पर्यायवाची हैं। गजराज किसको बोलते हैं? गजराज हाथी को बोलते हैं। गजराज हाथी को बोलते हैं। और सर होता है तीर को। तीर से सहायक सलीम गुलसिक नराज तोमर ईसु ये किसके पर्यायवाची हैं? तीर का पर्यायवाची। और वासव देवेंद्र उनको देवराज को बोलते हैं। वासव वज द्रविड़ कौशिक इसको बोलते हैं अपना इसको देवराज को बोलते हैं। तो हवा का पर्यायवाची क्या है? हवा का पर्यायवाची है बयार। बयार अनिल, अनिल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ये हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बताना है कि इसमें अशुद्धि कहाँ है। प्रथम सही है, भारत बिल्कुल सही है, वर्तनी इसकी शुद्ध है। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर नहीं होता, इंदौर होता, इंदौर होता है। इंदौर ये इसकी वर्तनी होगी, इंदौर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इंदौर, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए उपयुक्त विकल्प चुने जिसमें चेतना न हो, उसकी दशा को सुधारा नहीं जा सकता। जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें चेतना न हो उसके लिए होगा अचेतन होगा। जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अचेतन होगा। अचेतन, जिसमें चेतना न हो उसको क्या बोलेंगे? अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अकस्मात मतलब अचानक होता है, अचानक। अकस्मात का पर्यायवाची कौन सा होगा? अचानक होता है। अनिवार्य, जो अनिवार्य का विलोम पूछे तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा? वैकल्पिक होता है। और अनिवार्य का पर्यायवाची अपरिहार्य होता है। अनिवार्य को क्या बोलेंगे? अपरिहार्य। अदृश्य जो छिपा हो, जो दिखाई न दे उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। जो दिखाई न दे उसको बोलते हैं अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना है। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, दिखाई न देना, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ होना यानी कि दिखाई न देना। गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, दिखाई न देना। निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है? संबोधन कारक का चिन्ह के लिए अरे लगेगा। अरे 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 संबोधन कारक चिन्ह का उदाहरण। नेक्स्ट है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त
शब्द कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कूटनीति होती है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को क्या बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द की वर्तनीगत अशुद्धि है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि किसमें है, तो यह कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है, कैलाश होता है, कैलाश, तो ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के लिए पूछा है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, युद्ध की इच्छा रखने वालों को युयुत्सु बोलते हैं। यायावर जो कहीं न कहीं भ्रमण करता रहता है, उसको यायावर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ। संख्यावाचक विशेषण देखते हैं, छत पर 4 सफेद कबूतर हैं। भव्या का स्वभाव अच्छा है। कुछ खिलाड़ी अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करता है। कक्षा में 4 हैं, ये निश्चित संख्यावाचक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक 4 का बोध करा रहा है, अनिश्चित कुछ है, इसमें संख्या का अनिश्चित संख्या पता उसके फिक्स नहीं है कितनी है, 2 है 4 है। और इसमें है चौथा में कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं, इसमें काउंटिंग 4 पता चल रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। भव्या का स्वभाव अच्छा है कि गुणवाचक विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस शब्द का विलोम शब्द नहीं। यहाँ दिवस शब्द का विलोम कौन सा है ये बताना है। दिवस का विलोम क्या होगा, दिवस का विलोम होगा रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची रात, रजरी, निशा, निशित, तमित, तमिश्रणी, त्रियामा, यामा, यामिनी, विभावरी, छह, छापा, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो दिवस का विलोम इसमें से क्या होगा, रात्रि होगा। दिवस का विलोम होगा रात्रि। नेक्स्ट है गद्यांश है। गद्यांश 5 गद्यांश पूछे गए हैं, इसमें हम देखते हैं पहले से, जिसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो, विदेशी हो, अरबी हो, अंग्रेजी हो या भारतीय हो। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय हो, क्या होने, भारतीय। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम कैसी हो, भारतीय हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसका नीचे ऑप्शन है, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो या नकल न हो, निर्धारित न हो या जैसा। तो हमारा पाठ्यक्रम जो है वो अमेरिका तथा यूरोप के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो, बेस्ड न हो, अलग हो, आधारित न होकर यहाँ से देखते हैं, न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। तीसरे के लिए ऑप्शन देखते हैं, भारतीय भाषाओं, भारतीय खाली स्थान, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। क्या होगा, भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय हिंदी, भारतीय अंग्रेजी, उर्दू नहीं, भारतीय इतिहास, भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। तो इतिहास इसका सही है, सर्वोपरि स्थान दें उन्हें। नेक्स्ट है, उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान यानी सेकेंडरी स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान व्यक्ति को जन्म दिया है, जो एक नई क्या युवा पीढ़ी या पीढ़ी जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। नई पीढ़ी क्या कर रहा है, भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय, नेक्स्ट है, हम राष्ट्रीय रीति, परंपरा, नियम या रूढ़ी। तो हम राष्ट्रीय क्या होगा, परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दूर जा पड़े हैं। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। नमस्कार।
निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है उसको छांटना है। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, इसमें कौन से शब्द में अशुद्धि है? पार या डरकर या तूफान या नौका। तो यहाँ तूफान शब्द की वर्तनी गलत है या शुद्ध है। तूफान में बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तूफान, और यहाँ पे फ में नुक्ता लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया? शांत का विलोम इसमें से किस में नहीं है? शांत का विलोम अशांत होता है, उत्तेजित और उद्विग्न, लेकिन शांत का विलोम स्थिर नहीं होगा। शांत का विलोम क्या होगा? स्थिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। फिर उसके बाद खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ये तो वही हुआ मतलब ये कौन सी बात हुई? आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल चीजें होना। जैसे ऊपर तो सफारी सूट पहन रखा है, नीचे चमरौधे जूते यानी फटे पुराने जूते पहन रखे हैं, तो उसको बोलेंगे आधा तीतर आधा बटेर। ये तो वही बात हुआ, आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल चीजें होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उसका चश्मा भूल गया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? उसका की जगह पर सबसे उपयुक्त क्या होगा? इसमें से क्या, किसका, अपना या कुछ? तो वह उसका चश्मा भूल गया। वह किसका चश्मा भूल गया? वह क्या चश्मा भूल गया? वह अपना चश्मा भूल गया या वह कुछ चश्मा भूल गया? तो वह अपना चश्मा भूल गया। वह अपना चश्मा भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर मतलब यहाँ पे क्या है? उत्तर मतलब उसको जवाब नहीं मिला। उत्तर मतलब उसको जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? इसमें ये वाक्य दिया गया, इसमें कहीं गलत विभक्ति चिन्ह है, उसको सही करना है। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे होगा छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं, सभी बच्चों ने अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे ये ने गलत है, यहाँ इसकी जगह पे क्या होगा? का गलत, इसकी जगह पे होगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं, मितभाषी। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी, और मृदुभाषी जो कोमल या मधुर बोलता है उसको मृदुभाषी बोलते हैं, और जो कटु बोलता है उसको कटुभाषी बोलते हैं, रेखांकित शब्द समूह। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। तो दोपहर के बाद रेखांकित शब्द है, इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या हो? दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोल उठे। उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध करना है। उसकी जगह पे क्या शुद्ध होगा? उन्होंने बोल उठे की जगह पे क्या होगा? वे बोल उठे, वे ने बोल उठे, उसने बोल उठे या उन्होंने बोल उठे? तो वे बोल उठे, ये इसका शुद्ध है। घर में गंगा बहाना का सही अर्थ क्या होगा? घर में गंगा बहाने का अर्थ है घर में सभी सुविधाएं होना, घर में सभी सुविधाएं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो राधा गौर वर्ण मतलब होता है रंग, और वर्ण मिस होता है जाति भी होता है। वर्ण मिस
जाति। तो यहाँ पे वर्ण का अर्थ है उसके रंग से है, उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है। जाति मीन्स होता है कुल या वंश, और लक्षण निशान को बोलते हैं रूप। रूप शकल सूरत कोष को रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे सुंदर का अर्थ किस रूप में किया गया है, रंग के। उसकी अरे वर्ण का रूप, वर्ण का शब्द का अर्थ है रंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। और युद्ध करने की इच्छा को, क्या बोलते हैं, युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु और जानने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते हैं। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। और दूरदर्शी, जो दूर की सोचने वाला होता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामवास, उसके बाद खाली स्थान है। ग्रामवास, फिर उसके बाद खाली स्थान है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। ग्रामवास से, यहाँ पे से होगा, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। से अभिप्राय ग्राम द्वारा वास करना। से अभिप्राय ग्राम के लिए वास करना। या से अभिप्राय ग्राम से वास करना। तो यहाँ पे है ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में, यानी गांव में वास करना, गांव में रहना। नेक्स्ट है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्याय शब्द का प्रयोग करना। यहाँ पे दुख का पर्याय क्या होगा। दुख का पर्याय यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतर है व्यथा होगा। दुख का पर्याय क्या होगा, व्यथा होगा। इप्सा क्या होता है, इप्सा इच्छा को बोलते हैं, इच्छा को बोलते हैं। और बेसर गधा को बोलते हैं, गर्दभ खर बैसाख नंदन बेसर दूसर राशि चक्रीवान। और तापस है, तापस तपस्वी मुनि मनीषी को बोलते हैं। तापस मुनि ऋषि को बोलते हैं। तो यहाँ पे दुख का पर्याय क्या होगा, व्यथा होगा। व्यथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। यहाँ इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं सब में वर्तनी गलत होगी, एक में सही होगा। तो काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। यहाँ पे जुर्माना शब्द की वर्तनी गलत है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होगी। नेक्स्ट है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। यहाँ पे सर्दी की वर्तनी गलत है, सर्दी ऐसे होगा, सर्दी। नेक्स्ट है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, सही है। दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। यहाँ पे दोष की वर्तनी गलत है, दोष मूर्धन्य से होगा, दोष। तो वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये तीसरा सही है इसका। नेक्स्ट गद्यांश है, 5 गद्यांश दिए गए हैं जिसका ऑप्शन यहाँ नीचे है। आंसू, हंसी, मुस्कान, हर एक प्रश्न का ऐसे ही नीचे ऑप्शन है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में क्या दिए हैं, आंसू, हंसी, मुस्कान या स्मृति। आंखों में क्या, आंसू ही रहेगा। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। साधारण आंसुओं के बल पर कोई देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, फिर से सच्चा मानव, क्रोधी मानव, अहंकारी मानव या बड़ा मानव। तो सच्चा मानव बन जाता है। कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बन जाता है, जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया, बेदर्दी, क्रूरता होती है उतना ही। तो जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है।
नमस्कार, समझबूझकर काम करना। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। जानबूझकर जो ये समझबूझकर जो है ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, तो ये पुनरुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुनरुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुनरुक्त क्रिया किसको बोलते हैं? पुनरुक्त क्रिया जो वह क्रिया जिसमें समान अर्थ वाली या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है। समान अर्थ वाली या समान ध्वनि वाली क्रियाएं जैसे समझबूझ कर समान अर्थ प्रकट करती हैं तो उन्हें पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया मतलब वह जा चुका है, खा चुका है, दो क्रियाओं के संयोग से पुनरुक्त क्रिया बोलती है। और जब कर्ता किसी अन्य के द्वारा काम करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। जैसे करवाना, जैसे आप कहेंगे वो माली ने नौकर से फूल तोड़वाया या यह काम करवाया, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित खंड के स्थान पर सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? विनय के पुस्तक पढ़ी। विनय के पुस्तक पढ़ी यानी के की जगह पे सबसे अच्छा विकल्प इसमें से क्या है? विनय ने पुस्तक पढ़ी, विनय से पुस्तक पढ़ी, विनय में पुस्तक पढ़ी, विनय को पुस्तक पढ़ी। तो विनय ने पुस्तक पढ़ी ये बिल्कुल सही है। विनय ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव मतलब जहां तक हो सके, जहां तक हो सके या जहां तक संभव हो सके, तो ये अपना सही आंसर है। जहां तक संभव हो सके, संभवतः मतलब संभव है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या अंबर में होता है बादल, अंबरसारी, अंबार या अंबारी, तो अंबार होगा। महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई पड़ते, अंबार को ही ढेर बोलते हैं। कई जगह कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है बताना है। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। प्रत्येक छोटी मोटी, पहले तो इसकी वर्तनी गलत है। देखनी, न में बड़ी ई की मात्रा हो गई, देखनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखना चाहिए, तो ये इसकी गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखनी गलत है, इसकी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया? कलह मीन्स होता है विवाद, तकरार को बोलते हैं, मतभेद, आपसी मतभेद को बोलते हैं कलह। तो इसमें कलह का पर्याय कहाँ पे झगड़ा का शब्द का प्रयोग हुआ है? सर्वत्र शांति छाई हुई है, निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, यहाँ पे विवाद है, राधा ने उन दोनों की सुलह करवाई। तो कलह का पर्यायवाची क्या होगा? विवाद होगा। मतभेद बोलते हैं, खटपटा बोलते हैं, कहा सुनी तकरार हो गई, ये इसकी कलह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग किया है? मतलब उत्तम अवस्था, विशेषण की जो उत्तम अवस्था है उसका उत्तम अवस्था का रूप नहीं है। सब तो उत्तम का होगा पर एक उसमें उत्तम का नहीं होगा। हल्क सब पहले उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था, मूल अवस्था होती है उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो यहाँ पे है हल्क सबसे ज्यादा बलवान है। एक होता कि हल्क बलवान है, तो ये मूल अवस्था होगी। हल्क बलवान है तो ये मूल अवस्था होगी। हल्क तुमसे बलवान है या उससे बलवान है तो ये क्या होगी? उत्तर अवस्था। और उत्तम अवस्था सबसे बलवान है, सबसे बलवान। एक होगा बलवान, एक उससे बलवान, एक सबसे बलवान। ऐसे ही सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम, यानी कि सबसे बड़ा है, सभी महासागरों में सबसे बेहतर होगा। उसका स्वभाव कोमलतर है, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, जो उत्तम अवस्था की बात कर, लेकिन उसका स्वभाव कोमलतरम है, तो यही इसका अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो इसमें लोहे का पर्याय पूछा है। लोहे का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? लोहे का पर्याय कौन सा नहीं है? लोहे को ही लौह बोलते हैं, अयस बोलते हैं और क्या बोलते हैं? आहन बोलते हैं, लेकिन लौह को लाह नहीं बोलते। लाह लाख को बोलते हैं। लाह किसको बोलते हैं? लाख चमड़ा को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। क्षमा किए जाने योग्य है, रेखांकित शब्द समूह के लिए विकल्प चुनना है। इसकी क्षमा किए जाने योग्य को क्या बोलेंगे? क्षमा किए जाने योग्य मतलब क्षम्य है, और जो क्षमा करने के योग्य न हो उसको क्या बोलेंगे? अक्षम्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनना है। न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। वह कहीं का नहीं रहा मतलब घर का ना घाट का, वह कहीं का ना रहा यानी कि घर का ना घाट का। चल बसना का अर्थ क्या होता है? चल बसना मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना। और गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, लापता होना, दुर्लभ होना। इसके पहले पूछा गया था गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या होता है? बहुत लज्जित होना या अत्यंत लज्जित होना। तो यहाँ इसका क्या होगा? कहीं का नहीं रहा मतलब घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कहीं का ना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? अग्रज में होता है आगे जन्म लेने वाला यानी कि बड़ा भाई, और अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज होगा। तो अनुज इसमें कहाँ है? यहाँ पे अनुज है। अनुज में छोटा उ की मात्रा होगी, अनुज नहीं। तो मोहन मेरा अनुज यानी कि छोटा भाई है। मोहन मेरा छोटा भाई है। मोहन मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पे अग्रज का विलोम अनुज होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य क्या है? इस लड़की की चाल होगा, का चाल नहीं, तो यहीं पे गलत है। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, यहाँ का होगा, या फिर यहाँ के है तो यहाँ पे हैं होगा। खुदा की कसम गजब हो गई नहीं, गजब हो गया होगा। तो ये सबसे सही है। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो उचित समय पर न हो असामयिक बोलेंगे। जो उचित समय पर न हो उसको असामयिक बोलेंगे, और जो समय के अनुसार हो उसको सामयिक बोलेंगे। जो कल्पना से जन्म लेता है उसको कल्पनाजन्य बोलेंगे। तो यहाँ पे है जो उचित समय पर न हो असामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना। इज्जत उतारना का अर्थ क्या होगा? इज्जत उतारना किसका मतलब मुहावरा है। तो मिट्टी पलीद करना। मिट्टी पलीद करना का अर्थ होता है इज्जत उतारना। मिट्टी पलीद करना यानी इज्जत उतारना। मुंह की बात छीनना। मुंह की बात छीनने का अर्थ क्या होता है? दूसरे की मन की बात को कह देना, यानी मुंह की बात छीनना। मखमली जूते मारना उसको बोलते हैं मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। और मुंह चाटना खुशामद करना या प्यार करना। तो मिट्टी पलीद करना का अर्थ क्या होगा? इज्जत उतारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके। जिस घटना को वचन से न व्यक्त किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय बोलेंगे। अनिर्वचनीय। अविस्मरणीय किसको बोलेंगे? जिसको भूला ना जा सके, जिसका विस्मरण न हो सके उसको अविस्मरणीय कहते हैं। किसी घटना का विस्मरण ही ना हो तो अविस्मरणीय बोलेंगे। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय होगा। अनुकरणीय मतलब अनुकरण के योग्य, अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय बोलेंगे। और जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय बोलेंगे। यही इसका अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ से 5 गद्यांश दिए गए हैं जिसमें से खाली स्थान को भरना है। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिलता जाएगा।
मानव सभ्यता वनों में पलकर क्या हुई है? वनों में पलकर अमूल्य नहीं, विकसित, बड़ा या खत्म? तो मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगला से पढ़ेंगे। यहाँ से आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल का खाली स्थान ही वह बड़ा हुआ खाकर ही। तो यहाँ पे वहाँ के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। नेक्स्ट है बड़ा हुआ। उसके बाद भारतीय देख रेख संरक्षण संस्कृति परिवार। तो भारतीय के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा। तो भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा क्या कहे गए हैं? ऋषि मुनियों द्वारा में ही रचे गए। कहाँ पे? आवश्यक महल और तो ये तपोवन में ही ऋषियों द्वारा तपोवन में ही रचे गए हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए तत्पर है। क्या है? तत्पर है, यानी निर्भर है उस पर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्यांश है जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए अनाहुत होता है। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत बोलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बोला इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उन्होंने अफवाह फैलाई, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। तो शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शर्मा जी ने बुलाया है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? शर्मा जी ने बुलाया हो। तो यही अपना अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? पत्र का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है, पत्र का अर्थ पत्रिका भी होता है, लेकिन मुख्य पत्र का अर्थ नहीं। मुख्य यानी मुख्य के क्या बोलेंगे? प्रधान, मुख्य, उत्तम जो होता है उसको मुख्य बोलेंगे, जो प्रधान होता है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो यहीं पे गलत है। अक्षर यहाँ पे होता है अक्षर होता है, इसकी वर्तनी गलत है। अक्षर होता है अक्षर। तो अक्षर पढ़ाने, दिन नहीं आया सही है। जब तक परीक्षा का तो यही अक्षर नहीं पढ़ा गया, यही वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो अंक एक अनेकार्थी शब्द है। अंक का अर्थ संख्या भी होता है, अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है। यानी अंक को क्या बोलेंगे? संख्या, गोद और चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आलस्यता ठीक नहीं है। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप इतना आलस्यता ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर है इतना आलस्य ठीक नहीं है। इतना आलस्यता नहीं, बल्कि क्या होगा? इतना आलस्य ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन बालिका भूख से खाली स्थान थी, उपयुक्त में रिक्त स्थान को भरना है। निर्धन बालिका भूख से क्या आतुर थी, आकुल थी, व्याकुल थी, अकुलाना? तो यहाँ पे क्या होगा? निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी ना, तो भूख से बेचैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ शुद्ध कौन सा है बताना है। सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। सुमन के अनुसार सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय का विलोम होगा निंदनीय। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा?
निंदनीय होगा। स्तुत्य का विलोम हेय होता है, स्तुत्य का विलोम हेय होता है। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? निंदनीय। प्रशंसनीय जिसका प्रशंसा की जाए, निंदनीय जिसकी बुराई की जाती है। नेक्स्ट, जो पहरा देता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता हो उसको प्रहरी बोलते हैं। जो पहरा देता हो उसको प्रहरी बोलते हैं। और सेवक किसको बोलते हैं? सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। प्रत्यागत जो वापस आया हुआ को क्या बोलते हैं? प्रत्यागत। रक्षक जो रक्षा करता है, रक्षा करने वाले को रक्षक बोलते हैं। तो जो पहरा देता है उसके लिए क्या होगा? प्रहरी होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? बच्चों को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा का पर्याय क्या होगा? बच्चा का पर्याय शिशु, बालक और बाल, ये तो बच्चे का पर्याय है। कौन सा पूछा पर्याय, कौन सा नहीं है? तो वायु है। वायु बच्चे का पर्यायवाची नहीं। वायु के पर्यायवाची क्या कह सकते हैं? हवा, पवन, पवमान, प्रकंपन, प्रभंजन, वात, बयार, समीरण, समीर, अनिल, मारुत, नभप्राण। हवा, पवन, पवमान, प्रकंपन, प्रभंजन, वात, बयार, समीरण, समीर, अनिल, मारुत और नभप्राण इसके हवा के पर्यायवाची हैं। अनिल जिसमें से बहुत पूछा जाता है। अनिल हवा का पर्यायवाची है, जबकि अनल किसका पर्यायवाची होता है? अनल आग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वाक्य है, इसमें खाली स्थान है, मुहावरा सबसे उपयुक्त क्या है? वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, बाल बाल बचता है, या मक्खी मारता है, या भूत सवार होता है। तो वह बात पर ही क्या करता है? मुंह फुला लेता है। मुंह फुला लेता है मतलब असंतुष्ट होकर रूठ कर बैठ जाता है। बाल बाल बचना मतलब कि किसी मुश्किल से बचना होता है। और मक्खी मारना का मतलब घर में बेकार बैठना। भूत सवार होना किसी काम में पूरी तरह से लग जाना, भूत सवार होना इसका अर्थ होगा। तो मुंह फुला कर बैठ जाना मतलब असंतुष्ट होकर रूठ जाना या अप्रसन्नता व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के कौन सा एक उचित सरल वाक्य है? जो ये है वाक्य, इसका सरल वाक्य कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, बिल्कुल सही। 4 बजा तुम मेरे घर आए थे तब था नहीं, तो इसे गलत दिख रहा है। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, घर आए तुम, तो तुम इसका क्या होगा? जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। इसका सरल वाक्य होगा, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठ की गर्मी, मुहावरा की पूर्ति करना है। जेठ की गर्मी किसके जैसी होती है? जेठ की गर्मी ठंडी जैसी होती है, अंगार बरसने जैसी, अंधकार जैसी या सर्दी जैसी? तो जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है। अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लाभ पाने की चाह, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कुछ पाने की चाह को क्या बोलेंगे? लिप्सा बोलते हैं। पाने की चाह को लिप्सा बोलते हैं। बुभुक्षा किसको बोलते हैं? खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोलेंगे। और पिपासा पीने की इच्छा, पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा या लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा, खाने की इच्छा को क्या बोलेंगे? बुभुक्षा। और प्रतीक्षा इंतजार को, किसी का इंतजार करना प्रतीक्षा है। उसके बाद 5 गद्यांश दिए गए हैं, जिसको आप प्रयास करेंगे तो आसानी से भर सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर देनी पड़ती है। हर जगह पर देनी पड़ती है। क्या रिश्वत देनी पड़ती है, आधार कार्ड, या परीक्षा, या पैसे? तो यहाँ पे आगे भी पढ़ेंगे। इससे नहीं मिला तो एक लाइन और आगे पढ़ के देखेंगे तो परीक्षाओं की यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर क्या देनी पड़ती है? परीक्षा देनी पड़ती है। सफल होना है तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, परीक्षाओं की, यहाँ पे देखिए परीक्षा भरा गया, फिर उसके बाद वहीं से परीक्षाओं की क्या अभिप्राय बहुत पुरानी है। धारणा नहीं धारणा होगा। धारणा या मामला या मानसा। तो यहाँ पे धारणा बहुत पुरानी है। परीक्षाओं की धारणा बहुत पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवन के लगभग में क्या अपने क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में, हर क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में? तो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अच्छी क्या गाड़ी, परिवार, घर या नौकरी पाने के लिए, तो परीक्षा में क्या पाने के लिए बैठते हैं? नौकरी, अच्छी नौकरी पाने के लिए भी परीक्षा में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है। सहजता या सरल, तो यहाँ पे कठिनता का स्तर, जैसे जैसे आप लेवल बढ़ेगा आपका, तो परीक्षा का कठिनता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ये सही है, कठिनता इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।